हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 410 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओन को बचाने के लिए मास्टर येलो आ गए थे, जिन्होंने आते ही 90 अंजुन को अटैक को आराम से रोक लिया और उसे अपने से पीछे धकेल दिया। दूसरी तरफ 90 अंजुन अपने अलग अलग अटैक्स येलो पे करती है, लेकिन येलो ने काफी आसानी से उन सभी को रोक लिया, जिससे परेशान होकर 90 अंजुन ने 80 अंजुन को अपनी मदद के लिए बुला लिया, मगर 80 अंजुन येलो को देखकर शॉक्ड हो गया था। तभी 90 अंजुन उससे कहती है हम दोनों को मिलकर येलो पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल उसकी बॉडी रिफाइन हुई है, इसलिए वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आइडिया 80 अंजुन को भी पसंद आ गई। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में 90 अंजुन और 80 अंजुन मिलकर येलो पे अटैक करते, उससे पहले उस जगह पर काफी सारी एनर्जी के बूंदे आने लगी, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। साथ ही उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये एनर्जी की बूंदे कहाँ से आने लगी। दूसरी तरफ हम शाओन को देखते हैं, जो उन एनर्जी के बूंदों को टच करते हुए अपने मन में कहता है ये एनर्जी की बूंदे तो काफी पावरफुल है, और इस एक एनर्जी की बूंद में इतनी पावरफुल है कि ये किसी भी डाउवांग के एक्सपर्ट की सील को आराम से ब्रेक कर सकती है। ये सब कहते हुए शाओन अपने आसपास देखता है, जहाँ पर और भी एनर्जी की बूंदें आसमान से गिर रही थी, जिसे देखते हुए शाओन कहता है सचमुच डाउजोंग के हर एक स्टेज में काफी बड़ा गैप है। जब शाओन ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम मास्टर येलो को देखते हैं, जो अभी अपने सामने देख रहे थे, जहाँ 90 अंजुन और 80 अंजुन मिलकर अपने अटैक को फॉर्म कर रहे होते हैं, और उन दोनों को अपनी अटैक रेडी करता देख मास्टर येलो देख रहे थे। अगर मास्टर येलो चाहते तो उन दोनों को अटैक बनाने से रोक सकते थे, लेकिन इसके बावजूद मास्टर येलो ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम 90 अंजुन और 80 अंजुन को देखते हैं, जो अपने अटैक को मर्ज कर रहे थे, यानी कि वो दोनों ही अपने अपने अटैक को रेडी कर रहे थे, जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था, और इनकी टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करते हुए कई सारे लोगों ने अपनी लड़ाई करना बंद कर दिया, और सभी लोग इन दोनों की ओर देख रहे थे। उन सभी को पता था कि ये दोनों काफी पावरफुल है, जिस वजह से इनके अटैक भी काफी पावरफुल होंगे। इधर हम 90 अंजुन को देखते हैं, जिसे काफी तकलीफ हो रही थी, मगर वो इसको इग्नोर करते हुए अपने हेडसेट को क्रिएट करती रहती है, और जैसे जैसे वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी उसी तरह से हम देखते हैं एनर्जी को बूंदे उसकी ओर आने लगती है। सभी एनर्जी की बूंदे एक जगह पर आकर इकट्ठा होने लगी, जिस वजह से वो कुछ समय के अंदर काफी बड़ा हो गया। तभी एक व्यक्ति कहता है ये एनर्जी की बूंद इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अगर इससे फुल मिस्टर पवन पे अटैक किया जाए तो पूरा फुल मिस्टर पवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी बातों को सुनने के बाद एक दूसरा व्यक्ति भी नोट करता है। सीन शिफ्ट होकर हम उसी एनर्जी को बूंद देखते हैं, जो धीरे धीरे करके अपने आप को और भी बड़ा कर रही थी। इधर 80 अंजुन भी अपने किसी पावर को 90 अंजुन की पावर के साथ कंबाइन कर दिया, जिस वजह से वो एनर्जी की बूंद और भी पावरफुल हो गई, और जैसे उन दोनों के अटैक आपस में मर्ज होते तो हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और कुछ समय के अंदर वो बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसके अंदर से काफी कोल्ड एनर्जी निकलती है, जो आसपास चीजों को फ्रीज कर देती है। यहाँ तक कि इस ठंडी एनर्जी की वजह से कुछ लोग भी अपनी जगह पे जमने लगे। सीन शिफ्ट होकर हम दूसरे सेक्ट के जासूसों को देखते हैं, जिन पर भी इस अटैक का असर हो रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये ठंडी एनर्जी उनकी सोल को फ्रीज कर देगी, जिस चीज को महसूस करते हुए कई सारे जासूस डर गए, इसलिए वो उस जगह से भागने लगे। और तो और कुछ लोगों को लग रहा था कि इस अटैक की वजह से पूरा फुल मिस्टर पवन पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगी, जबकि दूसरे सेक्ट के जासूसों को भागता देख फेंग जुनजी के एक्सप्रेशन में चेंज हो गए थे। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं लगता है ये अटैक काफी पावरफुल है, तभी तो इन लोगों को भी भागना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये अटैक काफी पावरफुल है, जिससे बचना काफी मुश्किल होगा। ये सोचते हुए फेंग जुनजी की नजर 80 अंजुन पे पड़ती है, जहाँ वो देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है, यानी कि उसकी हालत खराब हो गई है, क्योंकि उसने इस अटैक को बनाने के लिए काफी सारे एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसकी काफी सारी दुई खत्म हो चुकी थी। फिर वो याओलो की ओर देखते हुए कहता है याओलो अब मैं भी देखता हूँ आखिर तुम मेरे अटैक को कैसे रोकते हो। पिछली बार तुमने मुझे हराया था, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ ही मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम मेरे इस अटैक से कैसे सरवाइव कर पाओगे। ये कहते उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। उसे लग रहा था कि याओलो उसके अटैक का सामना नहीं कर पाएगा, और अब तक तो याओलो भी परेशान हो चुका होगा। ये सब सोचते हुए उसकी नजर याओलो पे पड़ती है, जहाँ उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। याओलो के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों के अटैक भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जो चीज समझते हुए 80 अंजुन काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही उसने अपनी टेक्निक के अंदर अपनी पावर को और भी डालने लगा। फिर 80 अंजुन गुस्से में याओलो से कहता है मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक नाटक करते हो कि तुम सबसे पावरफुल हो। मुझे पता है तुम हमारे अटैक को नहीं रोक पाओगे, लेकिन फिर भी तुम ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे कि हमारा अटैक तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये नाटक ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। उसकी इतना कहते उसके मुंह से खून निकलने लगा, और वो सभी खून उस बर्फ के अंदर जाने लगी, जिस वजह से उसकी पावर और भी टेरिफाइंग हो गई। जबकि 90 अंजुन भी काफी गुस्से में होती है। साथ ही उसने भी अपनी एनर्जी को उसके साथ मर्ज कर दिया। जैसे उन दोनों के अटैक आपस में मर्ज होकर एक कंबाइन अटैक बन जाता है तो उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। उसे भी ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी हो। तभी वो दोनों एक साथ मिलकर अपने अटैक को याओलो की ओर थ्रो कर देते हैं, जिस वजह से वो एनर्जी का गोला याओलो की ओर जाने लगता है। और जैसे जैसे ये अटैक याओलो की ओर बढ़ रही थी उसी तरह से आसपास की चीजें भी फ्रीज हो रही होती हैं, जो देखते हुए सभी लोग परेशान हो गए। जबकि हम बाहर के जासूसों को देखते हैं जो खुद भी भाग रहे थे, लेकिन इस अटैक को आगे बढ़ते हुए देखकर उन्हें समझ में आ चुका था कि वो कुछ भी कर
कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो इस अटैक से नहीं बच पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनका चैप्टर इसी जगह पर क्लोज हो जाएगा। सीन शिफ्ट कर शाओन को देखते हैं जो खुद भी काफी परेशान होता है, लेकिन उस एनर्जी को देखते हुए शाओन अपने मन में कहता है मास्टर भी ठीक है, क्योंकि मास्टर के एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये अटैक उनके लिए ज्यादा समस्या खड़ी करेगी। मतलब इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने में मास्टर को ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये सोचते हुए शाओन भी ज्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मास्टर की मदद करने के लिए आगे जाना होगा। इधर नीचे की ओर फुल मिस्टर उनके डिसिपल ये देखकर काफी परेशान हो गए। तभी एक व्यक्ति कहता है कि हमारे पवेलियन चीफ इतनी पावरफुल है कि वो इस अटैक को रोक पाए, क्योंकि अगर इस अटैक को पवेलियन चीफ नहीं रोक पाते तो लगभग हमारा पवेलियन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सभी चीजें सोचते हुए सभी काफी परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें मास्टर योलो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और अभी सभी लोगों की उम्मीदें भी मास्टर योलो से लगी हुई थी। जबकि 9 टियानजुन 8 टियानजुन को अपने इस अटैक पे काफी विश्वास था कि उनका ये अटैक योलो को जरूर घायल कर देगा, जिसके बाद उन दोनों की योलो को सामना करने में आसानी होगी। साथ ही वो दोनों योलो को इस जगह से ले जाएंगे। जब ये दोनों इसी तरह से सोच रहे थे तो दूसरी तरफ हम मास्टर योलो को देखते हैं जो इस अटैक को देखने के बाद अपनी नजर को ऊपर कर देते हैं, जिससे 9 टियानजुन को लगता है कि योलो के पास ऐसी टेक्निक या फिर मेथड नहीं है जिससे वो इस अटैक का सामना कर पाए, इसीलिए वो जबरदस्ती इस अटैक से भिड़ना चाहता है। ये सोचते हुए दोनों काफी खुश हो गए, क्योंकि इस तरह से तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन उन दोनों की मुस्कुराहट ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अगली पल मास्टर योलो ने कहा स्टॉप। उसकी इतना कहते वो पूरा अटैक स्टॉप हो गया और साथ ही उस अटैक के साथ आसपास की चीजें भी फ्रीज हो गई। ये देखने के बाद तो 9 टियानजुन और 8 टियानजुन को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि योलो इतना पावरफुल हो चुका है कि योलो के एक शब्द से उसका अटैक पूरी तरह से रुक जाएगा। तभी 9 टियानजुन हैरान होते हुए कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस अटैक को बनाने में तो हम दोनों ने अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल किया था, मगर फिर भी इस योलो ने काफी आसानी से इसे रोक दिया। और सिर्फ वो दोनों ही हैरान नहीं हुए थे, योलो की इस कारनामे की वजह से उस जगह पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी शॉक्ड होते हैं। तभी टियानजुन कहता है हम दोनों के कंबाइन अटैक को तो एक 9 स्टार डोजोंग भी नहीं रोक सकता, और वो भी इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं। फिर योलो इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है? और अभी किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम मास्टर योलो को देखते हैं जो उस अटैक के करीब जाते हुए अपने हाथों को उस अटैक के आर पर कर दिया। तभी वो सभी से कहते हैं तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा कि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाल ही में मेरी बॉडी रिफाइन हुई है, जिस वजह से मैं इस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। पर अभी जैसी मेरी स्ट्रेंथ है उससे मैं काफी आसानी से तुम लोगों को सप्रेस कर सकता हूँ। तुम दोनों भले किसी भी अटैक का इस्तेमाल क्यों ना करो, लेकिन फिर भी तुम दोनों मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और अभी मैं इसलिए इतना पावरफुल हूँ क्योंकि ये कहते हुए उसकी नजर सभी पे जाती है, जहाँ वो अभी भी सरप्राइज होते हैं। साथ ही वो सभी मास्टर योलो की ओर देख रहे थे, वो सभी जानना चाहते थे आखिर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, जो देखकर उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वो 9 टियानजुन और 8 टियानजुन की ओर देखते हुए कहते हैं तुम दोनों क्या सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अटैक को तो 9 स्टार डोजोंग भी नहीं संभाल सकता, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ। असल में तुम दोनों का सोचना बिल्कुल सही है कि कोई 9 स्टार डोजोंग इस अटैक को नहीं रोक सकता, पर मैं कोई 9 स्टार डोजोंग नहीं हूँ, ना ही मैं डोजोंग के पीक पे हूँ, बल्कि अब मैं बन चुका हूँ बैंग सैंग। ये सुनते ही सभी लोग शॉक्ड हो गए। उन सभी को लग रहा था कि जैसे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सुन लिया हो। जबकि 8 टियानजुन और 9 टियानजुन भी ये सुनने के साथ ही शॉक्ड हो गए थे। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं बैंग सैंग। तभी तो वो दोनों जब अपने अटैक को मर्ज कर रहे थे तो मास्टर योलो ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इस पावर को रहते हुए मास्टर योलो को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। और अभी भले ही बैंग सैंग की पावर मास्टर योलो पूरी तरह से रिलीज ना कर पा रहे हो, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जब डोजोंग के हर स्टार में काफी बड़ा गैप होता है तो फिर बैंग सैंग और डोजोंग में कितना बड़ा अंतर होगा। ये सब सोचते हुए वो सभी कुछ समय के लिए हैरान रहते हैं, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो का लाइक टारगेट है 900। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लाइक टारगेट को जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।